हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर एसए1 एग्जामिनेशन 2024 का क्लास 12 का मैथमेटिक्स का आंसर की देखने वाले, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज हुआ है यानी कि 5 अक्टूबर को। तो मैं यहाँ पर सारे प्रश्न का आंसर बताऊँगा, आप लोग यहाँ पर मैच कीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लेट ए समुच्चय आपको दिया था एंड, यहाँ पर रिलेशन आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो देन आर इज, तो आर यहाँ पर ये कैसा रिलेशन था ये आपसे पूछा गया था। सही आंसर हमारे पास जगह, सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेकेंड नंबर वाला। कौन सा सेकेंड नंबर वाला? देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि आर एक संबंध है जो आर बराबर, यहाँ पर ये आपको दिया गया है, दोबारा दिया गया समुच्चय एन है, निम्नांकित में से कौन सा दिया गया संबंध संतुष्ट करेगा, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा 2,3 बिलोंग टू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा, आपसे थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इफ एफ माइनस का पाई/2 से लेकर पाई/2 है, और ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, तो माइनस के 1 से 1 तक बिलोंग करता है, और एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, देन साइन एक्स इज, तो साइन एक्स क्या है ये आपसे पूछा था। सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा 1 इंटू, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका बी करेक्ट। किसका? थर्ड नंबर वाला का। ठीक है, एक है कि अंतःक्षेपी होगा। इसके बाद देखिएगा, चौथा नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डोमेन ऑफ, यहाँ पर आपसे पूछा गया था डोमेन ऑफ एफ आपसे पूछा गया था। तो सही आंसर हमारे पास रहेगा, सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -3 से 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, 4 नंबर वाले का। इसके बाद देखिए, आपसे 5 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिएगा कि इफ एफ आपको यहाँ पर ये दिया था एंड जी आपको दे दिया था, और आपसे पूछा गया था तो जी ऑफ एफ पूछा था। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1,3, 3,1 और 4,3। इसके बाद देखिए, आपसे नेक्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया था, तो आपसे छठा नंबर वाला प्रश्न पूछा था प्रिंसिपल वैल्यू, अभी किसका? तो साइन इनवर्स 1/√2 का। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मैंने सेट कराया था और सुबह जो वीडियो कराया था उसमें भी ये सारा कुछ कराया हुआ था। सही आंसर क्या जगह हमारे पास? सही आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाई/4। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? 7 नंबर वाला। देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 सेक इनवर्स 2 प्लस में साइन इनवर्स 1/√2 इज, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 5 पाई/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, 7 नंबर वाला का। इसके बाद देखिए, 8 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ कोस इंटू में कोस इनवर्स माइनस का √3/2 प्लस में पाई/6 इज, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आपका आएगा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 8 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिएगा, 9 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? द वैल्यू ऑफ, किसका मान पूछा गया था? तो साइन इंटू में पाई/3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1, यानी कि कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, 9 नंबर वाला क्वेश्चन का। कौन सा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही 9 नंबर वाला क्वेश्चन का, यानी कि 1 कितना आ जाएगा? 1 वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। इसके बाद देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर वाला प्रश्न क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x इज, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा था। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा, आपसे 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ, ये आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा था, सारणी का मान यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सारणी का मान कितना आएगा? इस सारणी का मान आएगा हमारे पास 0, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 11 नंबर वाला का। इसके बाद देखिएगा, आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? 12 नंबर वाला। देखिए, आपसे क्या पूछा गया था कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन था, तो फिर आपको यहाँ पर निकाला था ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 12 का सही आंसर हो जाएगा माइनस का 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन सी 12 का। इसके बाद देखिएगा, 13 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि द पॉइंट्स, और पॉइंट आपको यहाँ पर ए बी एंड सी दिया हुआ है, आर कोलिनियर। क्या है ये? कोलिनियर मतलब कि संरेख है। देन द वैल्यू ऑफ के, तो आपसे के का वैल्यू पूछ लिया, जो कि आएगा एक्चुअली 5। कितना आ जाएगा? 5। तो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिएगा, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 14 नंबर वाला प्रश्न, जो कि क्या है कि वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ये जो आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है इसका आपसे वैल्यू पूछा था। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा 4ABC आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 14 नंबर वाला का। इसके बाद देखिएगा, आपसे 15 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ
2 में दिस प्लस में दिस इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर। तो ये सारा क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इसको गुना करके दोनों को जोड़ करके, और मैंने बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास 15 का। 15 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू -8। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, आपसे 16 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा गया था कि ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर आएगा। सही आंसर हमारे पास आ जाएगा, सही आंसर जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही 16 नंबर वाले का। इसके बाद देखिएगा, आपसे 17 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा गया था कि इफ ए यहाँ पर मैट्रिक्स आपको दिया गया था, द देन एडजॉइंट ऑफ ए आपसे पूछा था। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का यहाँ पर इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। तो सही आंसर बात करेंगे तो सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 का हो जाएगा सी करेक्ट। इसके बाद देखिएगा, तो 18 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, देन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज। तो वैल्यू इसका कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही 18 नंबर का। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 और एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो ये बताना कि कैसा है। सही आंसर हमारे पास क्या, सही आंसर जाएगा इसका नॉन ऑफ दी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर आप लोग इसको चेक कीजिएगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर आर रियल नंबर्स आएगा और साथ ही नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। तो अगर ये दोनों रहता कि ए और बी दोनों, तो हम लोग वैसा टिक कर देते, लेकिन दोनों नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद देखिएगा, आपसे नेक्स्ट पूछा गया था 20 नंबर वाला, द वैल्यू ऑफ के विच मेक्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ये दिया गया है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास इसका वैल्यू आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही 20 नंबर वाले का। इसके बाद देखिए 21 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि द फंक्शन एफ एक्स, और ये आपको यहाँ पर दिया गया है इज। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा यहाँ पर कि कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि 21 का बी नंबर वाला हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा, आपसे नेक्स्ट पूछा गया था 22 नंबर वाला, कौन सा 22, कि इफ़ द फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ पर आपको दिया है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू π/2, तो π/2 ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का आपसे मान निकालने के लिए बोला था, तो के का मान यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, के का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास देखिए यहाँ पर कितना कितना ऑप्शन दिया गया है 3 -3 5 और -5। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा के का वैल्यू। तो के का वैल्यू एक्चुअली इसमें देखा जाए तो मैंने जब कैलकुलेट करके देखा तो के का वैल्यू हमारे पास 6 आ रहा था। तो इसमें मतलब ऐसा ऑप्शन कहीं पर नहीं है, तो हो सकता है कि या तो यहाँ पर मिस्टेक होगा, या तो मतलब मिस्टेक होगा, और मिस्टेक होगा तो इसमें आपको ग्रेस मार्क दिया जाएगा। अदरवाइज एक बार आप लोग भी सोल्व करके देख लीजिएगा, लेकिन मैंने सोल्व किया तो यहाँ पर के का वैल्यू 6 आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है कौन सा 23 नंबर, आपसे क्या पूछा गया था कि इफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसके होल पावर में एम है, देन डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो इसको आप लोग निकालिएगा जैसे सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं ना, मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो वैसे ही इसका भी निकालना था। तो आपका निकल के आ जाएगा एम ए इंटू में ए एक्स प्लस बी के होल पावर m-1। इसके बाद देखिए 24 नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x देन डी वाई बाई डी एक्स। सुबह ही ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने कराया था आपको, तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा, सही आंसर जाएगा सेम टू सेम सुबह कराया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही 24 का। इसके बाद देखिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ y इज इक्वल टू ई के पावर में एक्स के पावर में 2 है, देन डी वाई बाई डी एक्स। ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा हमारे पास 2x ई के पावर एक्स के पावर में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 25 का बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला क्या पूछा गया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर में एक्स। सुबह ही मैंने सेम टू सेम कराया था, मतलब फॉर्मूला ही है ये, और फॉर्मूला मैंने आपको सुबह ही बताया था। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ए एक्स लॉग है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 26 का। इसके बाद देखिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 27 का सही आंसर जाएगा 1/x लॉग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिएगा 28 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर वेयर आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल था, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, निकल करके आ जाएगा आपका 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा 29 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 1/e, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए
30 नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस का 12 इज। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर जगह कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, 30 का बी। इसके बाद देखिएगा 31 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिक्रीजिंग 4। तो कहाँ पर ये डिक्रीजिंग होगा, तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास, सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा आगे मतलब आगे आपसे पूछा गया था 32 नंबर वाला कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो कौन सी इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो सही आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 33 नंबर वाला आपसे पूछा गया था क्या, देखिए द लिस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी रियल नंबर एक्स इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह 33 का सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट, यानी कि जो आपका के है ये ग्रेटर देन होगा 3। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 34 नंबर वाला कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स इन इंटरवल -π से 0 हैज अ मैक्सिमा एट। तो कहाँ पर मैक्सिमा होगा, तो ये मैक्सिमा होगा -π/2 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद देखिएगा 35 नंबर आपसे पूछा गया था कि द लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज। तो सही आंसर क्या जगह हमारे पास 35 का सही आंसर जगह 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा 36 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि इफ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस देन। तो देन क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जगह 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही 36 का। इसके बाद देखिएगा 37 नंबर आपसे पूछा गया था कि फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू दिस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये जो आपका 37 नंबर वाला है ना, एक्चुअली इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि 8 निकल करके आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपका जो 38 नंबर वाला क्वेश्चन ये क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट पॉइंट 1,3 इज। तो सही आंसर क्या जगह ये आपका जगह मतलब 2x माइनस को y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए इसके बाद है हमारे पास 39 नंबर वाला, मतलब आपसे पूछा गया था कि फाइंड द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका मतलब कोई भी आंसर नहीं आ रहा है इसमें से, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 39 नंबर वाले को। इसके बाद देखिए लास्ट आपसे पूछा गया था 40 नंबर वाला कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट द पॉइंट 0,3 इज। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो x प्लस में 3y और माइनस का 9, x प्लस में 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट, ए हो जाएगा करेक्ट आपका 40 नंबर वाले क्वेश्चन का। तो 40 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आंसर बता दी, और एक क्वेश्चन में तो मैंने आपको बताया कि के का वैल्यू 6 आ रहा है, और एक में डाउट था। ठीक है, तो बाकी आपका कितना सही हुआ कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और डिटेल वीडियो अगर इसका आपको चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।